हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जनजातियों का जो चैप्टर्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आयोग है यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है जनजातियों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछेगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और कुछ फ्रेंड्स लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए रीजनिंग की जो बेस्ट बुक है वो कौन सी है। तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग जो है वहाँ से जो है उसे परचेज कर सकते हो। और जनजातियों से रिलेटेड भी बेस्ट बुक है, तो वो भी मैं आप लोगों को डाल दूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है। और जो रीजनिंग की बुक है वो सभी एग्ज़ाम के लिए होगी, है ना। और कुछ एमपीसीके की बुक है जो कि जनजातियों से रिलेटेड है, वो भी सभी एग्ज़ाम के लिए हो जाएगी, लेकिन पर ज़्यादातर एमपीजीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हो जाती हैं। तो जाके आप लोग जो है वहाँ से परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक डाल दूंगा। ठीक है। जो कि तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बताता हूँ, सारे के सारे जो है याद रखा करिए, या फिर आप लोग जो है वो नोट भी कर सकते हो, ठीक है, कॉपी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व भीलों का प्रणय पर्व है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो पर्व है वो भीलों का प्रणय पर्व है दोस्तों। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो भगोरिया भगोरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये जो भील जनजाति है दोस्तों, इसका जो है प्रणव पर्व है। और ये जो भगोरिया पर्व है, ये जो भील जनजाति है इसका जो है पारंपरिक पर्व है। और ये जो भील मतलब यानी भील जनजाति का जो भगोरिया पर्व है, ये झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन आदि जिलों में जो है ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है। इस बार भी जो है झाबुआ और अलीराजपुर में जो है ये भगोरिया पर्व मनाया गया है। ये एक प्रकार का जो है मेला लगता है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और ये जो मेला है ये होली के समय चलता है, जब हम होली आती है दोस्तों, याद रखिएगा। इसे फागुन भी जो है कहा जाता है। तो जिस समय जो है ये होली आती है दोस्तों, होली का पर्व आता है, तो ये जो भगोरिया पर्व जो है वो 7 दिनों तक के जो है वो चलता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो है कई बार जो है क्वेश्चन से जो है आप लोगों को जो है पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? यानी जो गोंड लोग जो होते हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से जो है मानी जाती है? तो इनके जो उत्पत्ति है वो कोंड शब्द से हुई है, याद रखिएगा, कोंड शब्द से। जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है तेलुगु भाषा। याद रखिएगा क्या होता है दोस्तों? तेलुगु भाषा। ठीक है। क्या होता है? तेलुगु भाषा, याद रखिएगा। और इसका अर्थ जो होता है कोंड होता है। गोंड जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की जो है वो दूसरे नंबर की जो है सबसे बड़ी जनजाति है। और पहले नंबर की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है, दूसरे नंबर की गोंड जनजाति है, तीसरे नंबर की जो है कोल जनजाति है दोस्तों, और चौथे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति आती है कोरकू जनजाति, याद रखिएगा। और पांचवें नंबर की सबसे बड़ी जनजाति जो है सहरिया जनजाति। सारी की सारी जनजातियाँ जो है आप लोग जो है क्रम वाइज याद रखिएगा। और कई बार जो है क्रम वाइज पे जो है ऐसे क्वेश्चन से जो आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो जनजाति है दोस्तों, गोंड जनजाति, इसकी अगर हम लोग बात करें तो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, इन जिलों में जो है दोस्तों, और छिंदवाड़ा ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों ये गोंड जनजाति जो है वो निवास करती है। इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि जो छिंदवाड़ा ज़िला है दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों जो है गोंड जनजाति जो है वो कितना परसेंट जो है वो निवास करती है? तो 6.2 लाख जनजाति जो है, यानी जनसंख्या जो है दोस्तों जो कि छिंदवाड़ा ज़िले में जो है निवास करती है। इसको आपको अगर परसेंट में पूछ ले तो क्या बताओगे आप लोग? 60.1%, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूरे मध्य प्रदेश की आपसे पूछ ले कि पूरे मध्य प्रदेश में जो गोंड जनजाति है इसकी जो जनसंख्या है वो कितना परसेंट है, यानी मैं मतलब कितनी जनसंख्या है दोस्तों, तो 50.93 लाख, याद रखिएगा कितनी है? 50.93 लाख जनसंख्या जो है गोंड जनजाति के जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है। इसी को आप लोगों को परसेंटेज में पूछ लें तो 33.25% जो कि मध्य प्रदेश में ये जनसंख्या जो है निवास करती है।
ठीक है। सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, जितने भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, सारे के सारे इंपॉर्टेंट से होते हैं। और जनजातियों से रिलेटेड जो बुक्स है दोस्तों, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग जो है वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। और जो है रीजनिंग की बुक्स भी जो है मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उसकी लिंक डाल दूंगा, तो वो भी आप लोग जाके वहाँ से परचेस कर सकते हो। ठीक है। और एक बात है आप लोगों से कि मैंने डिस्कशन में अपना व्हाट्सअप चैनल डाला है, वहाँ पे कुछ अपडेट्स वगैरह जो है मैं डालते रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी जाकर जो है वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से किस विवाह को करने वाले व्यक्ति को जो है लमनाई कहा जाता है? यानी निम्न में से किस विवाह को करने वाले जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? तो लमनाई। तो लमनाई जो है वो किसे कहा जाता है? तो सेवा विवाह को। याद रखिएगा, जो सेवा विवाह जो होता है दोस्तों, इसे जो है लमनाई विवाह जो है कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध लौटावा प्रथा। यानी जो दूध लौटावा जो प्रथा है दोस्तों, ये किस जनजाति में जो है प्रचलित है? तो इनकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो है गोंड जनजाति में प्रचलित है। याद रखिएगा किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये जो दूध लौटावा विवाह जो है दोस्तों, ये गोंड जनजाति में प्रचलित है। इसके बारे में अगर हम बात करें, दूध लौटावा जो प्रथा है, तो ये जो प्रथा है ना दोस्तों, ये जो है इनके अंतर्गत जो बुआ होती है और जो मामा होते हैं, उनके जो लड़के लड़कियां होते हैं, ये आपस में विवाह कर लेते दोस्तों। इसी को जो है दूध लौटावा प्रथा या फिर जो है इसे जो है प्रचलित है। याद रखिएगा। और ये जो गोंड जनजाति है, इसमें जो है घोटुल प्रथा भी होती है दोस्तों। याद रखिएगा, घोटुल प्रथा भी होती है। इस घोटुल प्रथा की बात करें हम लोग, तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, जो युवक होते हैं, जो युवतियाँ होती है, यानी मतलब जो लड़के और लड़कियाँ होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो विवाह से पहले क्या किया जाता है कि जो यौन संबंधी जो शिक्षाएं होती है, वो इन्हें जो है प्रोवाइड, यानी इन्हें जो है उनके बारे में जो है बताया जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, यानी जो गोंड जनजाति है दोस्तों, इन गोंड जनजातियों से रिलेटेड और इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है एक पुस्तक जो है लिखी गई है। 1947 में जो है पुस्तक लिखी गई थी। याद रखिएगा, वेरियर एल्विन द्वारा। याद रखिएगा, वेरियर एल्विन द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई थी। मैं आपको लिख देता हूँ, वेरियर एल्विन द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई थी, द मूरिया एंड देयर घोटुल। क्या लिखी गई दोस्तों? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को, द मूरिया, द मूरिया एंड द मूरिया एंड देयर, द मूरिया एंड देयर घोटुल। याद रखिएगा, जो मैं बोलता हूँ आप लोग थोड़ा नोट भी कर लिया करो। ठीक है। क्योंकि थोड़ा लिखने में थोड़ा कुछ स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग जो मैं बोलता हूँ वो लिख लिया करो। ठीक है। अगला पॉइंट से देखते हैं, गोंड जनजाति से रिलेटेड जो गोंड जनजाति है दोस्तों, इसमें घोटुल प्रथा भी जो है प्रचलित है, मैंने आपको बता दी। और दूध लौटावा प्रथा भी जो है प्रचलित है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसी से संबंधित एक भील जनजाति में जो है प्रथा जो है संबंधित है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे जो है दापा प्रथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसे दापा प्रथा जो है कहा जाता है। याद रखिएगा, इस दापा प्रथा की अगर हम लोग बात कीजिए, तो ये दहेज से संबंधित है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया था कि जो इस प्रथा में जो वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है, यानी जो वर होता है दोस्तों, यानी जो दूल्हा होता है, इसकी ओर से जो वधु पक्ष यानी दुल्हन को जो है दहेज दिया जाता है, अक्टूबर 2016 में जो है इस प्रथा को जो है समाप्त करने के लिए जो है दोस्तों साथीदार अभियान जो है प्रारंभ किया गया था। तो ये पॉइंट से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। आपको ये पूछा जा सकता है कि जो दापा प्रथा है किस जनजाति द्वारा जो है प्रथा प्रचलित है? तो ये भील जनजाति द्वारा है दोस्तों। और इसको करने मतलब इसको दापा प्रथा को जो है प्रारंभ कर मतलब इसको ख़त्म करने के लिए जो है किस अभियान का जो है वो प्रारंभ किया गया था? तो साथीदार अभियान का। और ये कब मतलब कब ये जो शुरुआत हुई थी इसकी? तो 2016 में। तो ये पॉइंट्स सारे के सारे जो है फैक्ट से याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गोंड जनजाति की उपजातियाँ है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है गोंड जनजाति की जो है उपजातियाँ है दोस्तों? तो ये अगरिया है, ओझा है, प्रधान है
और भी गौड़ जनजाति के जो है उपजाति है, मैं आप लोगों को इनके बारे में जो है डिस्कस करवा देता हूँ। तो ये एक जनजाति है दोस्तों सोलहास, याद रखिएगा सोलहास कहा जाता है, ठीक है, सोलहास। इसके बाद में है दोस्तों कोलाई भूतिस, याद रखिएगा कोलाई भूतिस। ये जो 5 जनजातियां हैं दोस्तों, ये किसकी जनजातियां हैं? तो ये जो जनजातियां हैं दोस्तों, ये सभी जो गोंड की जो है उपजातियां हैं। कौन सी उपजातियां? तो इनके बारे में मैं आप लोगों को एक एक से जो है इनके अर्थ जो है मैं डिस्कस करवा देता हूँ कि कौन सी जनजाति जो है वो किस काम करती है, यानी कौन सा काम करती है। तो जैसे अगरिया जनजाति, अगरिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इनका जो काम होता है, लोहे का काम करने वाले जो लोग होते हैं वो अगरिया कहलाते हैं। ओझा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो पंडिताई जो लोग होते हैं, जो तांत्रिक क्रियाएं करने वाले जो लोग होते हैं, उनको जो क्या कहा जाता है, ओझा कहा जाता है। प्रधान की अगर हम लोग बात करें तो जो पुजारी जो लोग होते हैं दोस्तों, इनका काम करने वाले लोग जो हैं प्रधान कहते हैं। सोलहास की अगर हम बात करें तो जो बड़े का काम करते हैं दोस्तों, इन्हें जो है सोलहास कहा जाता है। नगरों में नृत्य गान करने वाले जो लोग होते हैं, नगर में जो नृत्य गान करते हैं, उन्हें जो है सोलहास कहा जाता है, ठीक है। तो इनके जो ऑप्शंस है वो सभी हो जाएंगे, और सभी उपजातियों के बारे में मैंने आप लोगों को जो है वो बता दिया है, ठीक है। और ये जो गौड़ जनजाति होती है दोस्तों, इनके अगर हम लोग बात करें तो इनके जो मुख्य देवता होते हैं, इन्हें जो है दूल्हा देव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दूल्हा देव जो है इन्हें कहा जाता है, इनके मुख्य देवता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से जो है बना है? तो भिल्ल शब्द से बना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति में अपहरण विवाह जो है प्रचलित है दोस्तों? तो अपहरण विवाह जो है वो भील जनजाति में जो है प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत वाला जो जिला है दोस्तों, वो कौन सा है? तो ये झाबुआ, याद रखिएगा। सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति जो है वो झाबुआ जिले में जो है पाई जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो जनजाति है दोस्तों, ये पूर्वी ज़िले में पाई जाती है, याद रखिएगा, जिसमें भील जनजाति जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा जो है जिला पूछ ले आपसे तो झाबुआ जिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 9वां, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो पाई जाती है? तो ये डिंडोरी ज़िले में, याद रखिएगा दोस्तों, डिंडोरी ज़िले में। और जो सबसे अधिक जनजाति जो है वो झाबुआ ज़िले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये झाबुआ ज़िले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10वां, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या का जो परसेंट है वो किस जिले में है? तो ये इसकी अगर हम लोग बात करें परसेंट वाला जो जिला है दोस्तों, ये भिंड है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक जनजाति जो है झाबुआ ज़िले में पाई जाती है। सबसे कम जनजाति जो है वो डिडोरी में पाई जाती है, लेकिन आपको परसेंट में अगर पूछ ले तो ये भिंड ज़िले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 11वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं वो कौन से हैं दोस्तों? तो इनके अगर हम लोग बात करें तो झाबुआ, मंडला, धार, बड़वानी, शहडोल, ये जो ज़िले हैं दोस्तों, इनमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है वो पाई जाती है। तो इसका ए ऑप्शन से जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या यानी प्रतिशत वाला जो जिला है दोस्तों, वो कौन सा है? तो ये उज्जैन है। लेकिन सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी जनसंख्या वाला जो जिला आपसे पूछ ले तो कौन सा है दोस्तों? भिंड जिला है। और सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो किस, यानी जो अनुसूचित जनजाति है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है वो किस ज़िले में पाई जाती है? तो झाबुआ ज़िले में पाई जाती है। और सबसे कम जो है वो डिंडोरी ज़िले में पाई जाती है। लेकिन परसेंट में आपको पूछ ले कि सबसे अधिक जनजाति जो है वो किस ज़िले में पाई जाती है, तो उज्जैन में। और सबसे कम जो है वो भिंड ज़िले में पाई जाती है। तो सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, और जितने भी मैं आप लोगों को जो है फैक्ट्स डिस्कस करवाता हूँ, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 13वां, मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जाति का जो परसेंट जो है वो कितना है? तो ये जो परसेंट है दोस्तों, इसके अगर हम लोग बात करें तो ये 15.40% है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिथौरा क्या है? पिथौरा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों,
तो ये जो पिथौरा है ये आदिवासी चित्रकला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 15वां। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो जिला समूह की पहचान कीजिए, यानी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है वो किस जिले में जो है पाई जाती है। तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन हो गया, दतिया, टीकमगढ़, शाहजहाँपुर और छतरपुर आदि जिलों में जो है दोस्तों सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति जो है पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुकद्दम, दीवान, समर्थ, कोटवार, द्वार का संबंध जो है वो किस जनजाति से, यानी जो मुकद्दम है, दीवान, समर्थ, कोटवार, इन सब का संबंध जो है दोस्तों वो किस जनजाति से है। तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनका संबंध जो है इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैंने आपको जो है बेगा जनजाति के बारे में आपको बता देता हूँ, कोरकू जनजाति के बारे में और भील जनजाति के बारे में, इनकी जो उपजातियाँ हैं वो आपको मैं जो है डिस्कस करवा देता हूँ। ठीक है, तो बेगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये जो जनजाति है दोस्तों इनकी जो उपजातियाँ होती है वो नरोतिया होती है, याद रखिएगा, नरोतिया, याद रखिएगा, नरोतिया होती है। उसके बाद में इनकी जो उपजातियाँ होती है वो भरोतिया होती है। उसके बाद में नहर इनकी जनजाति होती है, बिझवार जो है इनकी उपजातियाँ होती है, याद रखिएगा। राय मैना जो है इनकी उपजातियाँ होती है। ठीक है, उसके बाद में कठ मैना, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कठ मैना। ओके, उसके बाद में बात करेंगे हम कोरकू जनजाति की। जो कोरकू जनजाति है दोस्तों ये किस ज़िले में जो है निवास करती है। तो ये जो कोरकू जनजाति है वो दक्षिणी ज़िलों में जो है निवास करती है, याद रखिएगा, जिनका अर्थ क्या होता है, मानवों का समूह। तो हम सबसे पहले जो है इनकी उपजातियाँ देखेंगे। ठीक है, तो ये जो कोरकू जनजाति है इनकी जो उपजातियाँ है वो बोवई है। ठीक है, बोवई इनके जो है उपजातियाँ है। पठारिया भी जो है इनकी उपजातियाँ है। दुलारिया, दुलारिया भी जो है इनकी उपजाति है दोस्तों, याद रखिएगा। मोतासी, मोतासी, मैं जितने पॉइंट्स आपको बताता हूँ या फिर जितने फैक्ट्स आपको बताता हूँ सारे के सारे जो है आप लोग नोट्स कर लिया करो, अगर आपको लिखने में थोड़े मतलब लिखावट समझ में ना आए तो। ठीक है, उसके बाद में रोमा भी जो है इनकी उपजातियाँ है। नहाला, नहाला भी जो है इनकी उपजातियाँ, याद रखिएगा। उसके बाद में जो बोड़ोया, बोड़ोया भी जो है इनकी उपजाति है दोस्तों, किसकी, कोरकू जनजाति की। अब हम बात करेंगे दोस्तों भील जनजाति। भील जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इनकी भी जो है उपजातियाँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों उपजातियाँ, आपको सभी जनजातियों की जो है पता होनी चाहिए। भील जनजाति की उपजातियों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इनकी जो जनजाति है भीली है, इसे भिलाला भी जो है कहा जाता है, याद रखिएगा, भिलाला भी जो है कहा जाता है। बरेला भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। पटालिया, पटालिया भी जो है इन्हें कहा जाता है भील की उपजातियों को। ठीक है, रथियास, रथियास भी जो है इनकी उपजाति है दोस्तों, याद रखिएगा। बेगास, बेगास भी जो है इनकी उपजाति है भील जनजाति की। उमड़ी भी जो है इनकी उपजातियाँ है। तो ये जितनी भी जनजाति है दोस्तों ये सभी भील जनजाति की जो है उपजातियाँ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं, यानी 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सजनी, सजनी क्या है दोस्तों। तो ये एक प्रकार का नृत्य है दोस्तों, सजनी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। बंजारा, बंजारा जो है गरबा, यानी जो गरबा जो है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें से बताना है आप लोगों को कि जो असत्य कथन है वो कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। ये नृत्य की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ये सभी नृत्य है। देखते हैं, जो बंजारा जनजाति है दोस्तों इनका संबंध जो है वो जो है गरबा नृत्य कहते हैं। कोरकू जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है चटकोरा पर्व से संबंधित, और मुड़िया की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन जो भारिया जनजाति है दोस्तों, याद रखिएगा, इनका जो है रीना से संबंध नहीं है। भारिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इनके जो नृत्य होते हैं
यानी जो भारिया जनजाति होती है इनके अगर नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो ये जो नृत्य दोस्तों इनके जो होते हैं सैतम होते हैं, याद रखिएगा इनका सैतम नृत्य होता है। सैतम से ही उल्टा जो है दोस्तों भैतम नृत्य होता है। उसके बाद में इनका कर्मा नृत्य भी होता है दोस्तों भारिया जनजाति का। सैला नृत्य भी जो है इनका होता है। और इनका जो भाड़म नृत्य भी जो है भारिया जनजाति का होता है। और भी एक नृत्य होता है दोस्तों जिसे अहिराही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहिराही। और जिसे जो है अहिराही को जो है दोस्तों विरहा भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट से याद रखिएगा। और भारिया जनजाति जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों में जो है इसे रखा गया है। मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियों में जो है इसे रखा गया है। और मध्य प्रदेश की 3 जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं जो कि एक भारिया है, दूसरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो दूसरी जो है वो सहरिया जनजाति है, याद रखिएगा। और जो है एक जनजाति और है जो है बेगा जनजाति है। भारिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो भारिया जनजाति है ये जो है भरनोती बोली बोलती है, ठीक है। और ये छिंदवाड़ा ज़िले के पातालकोट में जो है निवास करती है। और पातालकोट का जो मतलब होता है पाताल को घेरने वाला, या फिर आप लोग जैसे किला भी कह सकते हो, किला, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो भारिया जनजाति है, इसे 1911 की जब जनगणना हुई थी दोस्तों, यानी 1911 में, सॉरी 1981 में जब भारिया जनजाति की जो है जनगणना हुई थी, तो इस समय क्या हुआ था, इन भारिया जनजाति को जो है जंगलियों का जंगली भी कहा गया था। याद रखिए जंगलियों का जंगली भी जो है कहा गया था। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट से फिक्स है, कई बार जो है क्वेश्चन से जो है यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन से देखते हैं, यानी 19वां, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को सम्मान दिलाने तथा उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए अत्याचार निरोधक अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। तो ये दो अत्याचार निरोधक जो अधिनियम है वो कब लागू किया गया दोस्तों? तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये 30 जनवरी 1990 को जो है ये लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवासी, बावारी, नहाला, बोड़ोमा किस जनजाति की जो है उपजाति है दोस्तों? तो इनकी अगर हम लोग बात करें, ये जो जनजाति है तो ये किन की उपजातियाँ है? तो ये जो है दोस्तों ये कोरकू जो अनुसूचित जनजाति है इनकी जो है दोस्तों उपजातियाँ है, ठीक है, याद रखिएगा। और कोरकू जनजाति का जो अर्थ होता है इसे हम जो है मानवों का समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवों का समूह जो है कहा जाता है, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत, जिसका समूह क्या होता है? एक साथ, ठीक है। और ये जो जनजाति है सतपुड़ा पर्वत वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है ये जनजाति निवास करती है। और ये जो कोरको जनजाति है ये दक्षिणी जिलों में निवास करती है, दक्षिणी जो क्षेत्र है उसमें जो है निवास करती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ, नर्मदापुरम जिसे पहले जो है होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, इन जिलों में जो है कोरको जनजाति जो है वो निवास करती है, ठीक है। कोरको जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जो जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रकार की जनजाति दोस्तों, ठीक है, यानी इस समूह की जो है जनजाति है, ठीक है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और इन जनजातियों को जो है दोस्तों ये कोरकू जो जनजाति है इसको मुंडा या कोलरियन जनजाति की जो है वो एक शाखा है दोस्तों, ये कोरकू जनजाति, ठीक है। और ये जो कोरकू जनजाति है अपना जो अग्रज है यानी जो पूर्वज है वो किसे मानते हैं ये लोग? तो ये राजपूतों को मानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सभी जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूँ सारे के सारे जो है आप लोग याद रख सकते हो या फिर इसे नोट भी रख सकते हो, क्योंकि नोट की हुई चीज़ें ऐसी रहती है जो कि काफ़ी लंबे समय तक की हमारे पास में रहती है और हम इसे कभी भी उठा के जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें अगर तैयारी करनी है तो हमें चीज़ों को जल्दी समझना पड़ेगा। ओके, टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और
आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को जो है ज्वाइन यानी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी कुछ अपडेट्स वगैरह जो है इम्पोर्टेंट्स बातें यानी जो चीज़ें हैं वो फैक्ट्स जो है वो डालते रहता हूँ, ताकि आपका नॉलेजेबल हो सके। तो जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को जो है फॉलो कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैं जनजातियों से रिलेटेड कुछ बुक्स वगैरह उनकी जो है लिंक डाल दूंगा। और उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स मुझे यानी कुछ कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि सर रीजनिंग के लिए कुछ बेस्ट बुक बताइए, तो वो भी मैं आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जाके वहाँ से जो है परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।